एक गांव में एक किसान रहा था। ये किसानों का इलाका है। मैं भी बहुत आपके करीब का ही हूँ, बहुत दूर का नहीं हूँ। यहीं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक रिश्ता भी है, बाद में उसके बारे में बताएंगे। तो एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो किसान बड़ा ही ईमानदार था, कर्मठ था। जब भी गांव में किसी को सहयोग की जरूरत पड़ती तो वो सहयोग कर दिया करता, भूखों को खाना खिलाया करता, गरीबों को कंबल बांटा करता। इस तरह से हर तरह की वो सेवा किया करता था। लेकिन जब भी कोई गांव के लोग कहीं सत्संग हो रहा होता, कहीं यज्ञ हवन हो रहा होता, कहीं कीर्तन हो रहा होता, तो उसके लिए वो लोग उसके पास जाते, उसे निमंत्रित करते तो वो मना कर देता, डांट देता, भगा देता, कहता कि इससे क्या होता है, तुम लोग इसको करके जो चीज प्राप्त करते हो वो तो हम ऐसे ही कर लिए हैं। हम गरीबों की सेवा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बूढ़ों को ठंडा में कंबल बांटते हैं, सब काम तो हम करते ही हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो हमें सत्संग की क्या जरूरत है। ये ऐसी अवधारणा आज भी आपको मिलती होगी सुनने को। समाज में जब आप जाते होंगे, अगर इससे जुड़े हुए हैं, प्रचार प्रसार के लिए जाते होंगे, तो बहुत जगह से ऐसी आवाज सुनने को मिलती होगी कि हमें सत्संग की क्या जरूरत है, हम तो बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, हम कर्मठ आदमी हैं, हम गरीबों की सेवा भी करते हैं, भूखों को खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ तो करते ही हैं, तो फिर हमें सत्संग की क्या जरूरत है। इस तरह से वो कह करके लोगों को भगा दिया करता। कहते हैं कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो उसे यम के दरबार में पेश किया गया। चित्रगुप्त जी उसका बही खाता निकाले, उसका बही खाता पढ़ा गया और चित्रगुप्त जी ने फैसला सुनाया कि तुम्हारे हिस्से में आधा पाप है और आधा पुण्य है। बोलो, तुम पहले पुण्य के रूप में स्वर्ग जाना चाहोगे या पाप के रूप में नरक जाना चाहोगे? दोनों ही तुम्हारे हिस्से में आधा आधा आया है, तो तुम्हारी इच्छा पर यह निर्भर करता है। हम लोग छोड़ते हैं कि पहले तुम पुण्य का भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाओगे या पाप का फल भोगने के लिए तुम नरक में जाओगे। जैसा कहोगे वैसा ही व्यवस्था कर दिया जाएगा। जब वो किसान इस बात को सुना तो भौचक्कर है, बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हमने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, हमने किसी की हत्या नहीं की है, कभी झूठ नहीं बोला है, गरीबों की सहायता की है, खाना खिलाया है, बूढ़ों को, बुजुर्गों की सेवा की है, हमने कभी कोई पाप नहीं किया है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे हिस्से में आधा पाप है? कैसे कहें? तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि क्या तुम पाप और पुण्य के बारे में जानते हो? उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? कुछ भी नहीं पता। इधर किसान अपनी बात कहे जा रहा है। नहीं लगता है कि आप दूसरे का बही खाता पढ़ लिए,
ये मेरा बही खाता नहीं हो सकता है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास कोई बही खाता किसी का नहीं होता है। तुम्हारा बही खाता तुम्हारे पास ही होता है। तुम्हारे अंदर में, हर मानव के अंदर में 3 शरीर हैं। इस स्थूल शरीर के अलावे 3 और शरीर है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वही तुम्हारा स्थूल शरीर का कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी। इसलिए तुम इस शरीर से जो कुछ भी करते हो, अच्छा भला बुरा, किसी के बारे में अच्छा बुरा अगर सोचते भी हो, तो वो तुम्हारे उस सूक्ष्म शरीर पर हूबहू वैसे ही अंकित होते चला जाता है, अंकित होते। जैसे आप कोई कार्बन कॉपी लगाते हैं, ऊपर पेज है, नीचे कार्बन लगा दीजिए, फिर एक नीचे पेज लगा दीजिए, तो क्या होता है? तो ऊपर वाले पेज पर जो कुछ भी लिखते हैं हूबहू वही निचले पेज पर वैसे ही लिखाते चला जाता है, लिखाते। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि जो तुम्हारा स्थूल शरीर है, जो ये हाड़ मांस का शरीर है, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। और तुम इस स्थूल शरीर से, इस हाड़ मांस के शरीर से तुम जो कुछ भी सोचते हो, करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, हूबहू वही तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर अंकित होते चला जाता है, अंकित लिखाते चला जाता है। तुम तो यही ना सोचते होगे कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसको मार देना है, उसको फंसा देना है, उसको ऐसे कर देना है, उसको ऐसे कर देना है। रात भर घर में प्लानिंग बनाते हो, तो तुम तो यही ना सोचते हो कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। नहीं, देख रहा है, सुन रहा है। सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, वो अंकित भी हो रहा है। तुम उसके जिम्मेवार खुद हो, तुम खुद उस पर लिख रहे हो। सोचने का मतलब अपने सूक्ष्म शरीर पर लिखना, करने का मतलब अपने सूक्ष्म शरीर पर लिखना। तो उसने कहा कि तुम्हारा बही खाता तुम्हारे पास ही है। इसलिए याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी प्लानिंग करते हो, वो सब कुछ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर हूबहू वैसे ही अंकित होता है। और जब एक मानव मरता है तो उसका जो स्थूल शरीर है उसे जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है या प्रवाह कर दिया जाता है। इस तरह से स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर ही हमारे पास तुम्हारा आता है। और तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर जैसे जो जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग पढ़ते हैं और उसी के अनुसार फैसला सुनाते हैं। इसलिए यह बताओ कि हमारे पास बही खाता कहां से? तुम्हारा बही खाता खुद तुम्हारे पास है। और तुम्हारा बही खाता तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो ले करके आया है उसी के अनुसार हम पढ़ करके बता रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में आधा पाप है और आधा पुण्य है। किसान जब सुना तो थोड़ा सा समझने का कोशिश किया, इसे तर्क अच्छा लगा। फिर लेकिन वही बात को जिद पकड़े हुए कि भाई ये आधा पाप और पुण्य कैसे हो गया? हमने कोई गलती काम तो किया ही नहीं है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुम पाप और पुण्य के परिभाषा को नहीं जानते। तुम केवल यही जानते हो कि बूढ़ों को खाना खिला देना, गरीबों को खाना खिला देना, दुखियों की सहायता कर देना, यही पुण्य है। झूठ नहीं बोलना यही पुण्य है। सच बोलना यही पुण्य है। केवल यही जानते हो। लेकिन ये पाप और पुण्य का प्रथम पाठ है, याद रखो, प्रथम पाठ। अभी इसके अलावे 3 पाठ और है।
एक दूसरा पाठ भी है, तीसरा पाठ भी है, चौथा पाठ भी है। उस दूसरे और तीसरे और चौथे पाठ को तो तुम पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि इससे भी आगे पाप और पुण्य कुछ और होता है, इसके बारे में तो तुम जानते ही नहीं। और तुमने अपने जीवन में कोई गुरु भी नहीं किया। अगर कोई गुरु धारण किया होता तो वो गुरु तुम्हें बताया होता, तुम्हें दूसरा पाठ पढ़ाया होता, तीसरा पाठ पढ़ाया होता, चौथा पाठ पढ़ाया होता। लेकिन तुम तो केवल बाल पोथी ही पढ़ करके रह गए, बच्चा क्लास का ही पाठ पढ़ करके रह गए कि झूठ बोलना पाप है और सच बोलना पुण्य है। केवल यही जान करके रह गए, यही जान करके रह गए, केवल बाल पोथी ही पढ़ करके रह गए। तुमने दूसरे पाठ को नहीं पढ़ा, तीसरे पाठ को नहीं पढ़ा, चौथे पाठ को नहीं पढ़ा। और दूसरा तीसरा चौथा पाठ जो है ना, वो गुरु पढ़ाता है। गुरु सबसे बड़ा पुण्य कहां इकट्ठा होता है जानते हैं? तो मन की ठहरी हुई अवस्था से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर, एक विचार पर, एक विषय पर, एक छवि पर जितना देर ज्यादा आपका मन ठहर जाता है, उससे सबसे ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है। सबसे ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है, क्योंकि चंचल मन ही पाप का जन्मदाता है। चाहे वो पाप किसी भी तरह का हो, काम से युक्त हो, क्रोध से युक्त हो, लोभ से युक्त हो, मोह से युक्त हो, मद से युक्त हो, चाहे वो किसी प्रकार का, किसी श्रेणी का पाप, अगर पाप का कोई जन्मदाता है तो आपका चंचल मन है, चंचल। तो उन्होंने कहा कि ये दूसरा पाठ है, दूसरा पाठ, और इस पाठ की तो तुमने कहीं पढ़ाई की ही नहीं। गांव घर के लोग तुम्हारे यहां जाते थे कि चलो यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, थोड़ा चल करके सुन लो, तो तुम तो भगा दिया करते थे। इसका कभी तुमने महत्व दिया ही नहीं, इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। तो तुमने तो केवल प्रथम पाठ को ही पढ़ा, दूसरा पाठ पढ़ा ही नहीं, तीसरा पाठ पढ़ा ही नहीं, चौथा पाठ पढ़ा ही नहीं। अपने सूक्ष्म शरीर को क्या खुराक चाहिए, इसके लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे अंदर में जो कारण शरीर है उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे अंदर में जो महाकारण शरीर है उसके लिए तुमने कोई धन नहीं कमाया, केवल इस स्थूल शरीर के लिए धन कमाया। और तीन शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर जो तुम्हारे तीन शरीर है उसके प्रति भी तुम्हारा कोई दायित्व था, तुम्हारा कुछ कर्म बनता था, उसके प्रति तो तुमने कुछ किया ही नहीं। जब इस तरह से चित्रगुप्त जी ने समझाया तब किसान थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हुआ कि हाँ, ये काम तो मैंने नहीं किया, ये काम तो मैंने नहीं किया, केवल मैं बाल पोथी ही पढ़ करके रह गया और पूरे जीवन बाल पोथी में ही फंसा रह गया। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो, बोलो, स्वर्ग में जाना चाहोगे कि नरक में जाना चाहोगे? तो किसान ने कहा कि ऐसा करिए कि पहले हमको दोनों घुमा दीजिए, दोनों को हम पहले घूम लेंगे तब निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। चित्रगुप्त जी ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा कि ले जाइए, इसे पहले स्वर्ग घुमा दीजिए और उसके बाद फिर नरक घुमा दीजिएगा। जो ये पसंद करेंगे वहीं इनको पहले भेज दीजिएगा, वहां के दूत के हवाले लगा दीजिएगा। इस तरह से एक दूत आया और किसान को लेकर के पहले स्वर्ग में लेकर के गया। तो स्वर्ग के पहले कमरे में ये लोग प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कोई ध्यान बैठ करके ध्यान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, पढ़ रहा है, कोई रामायण का पाठ पढ़ रहा है,
कोई माला जाप कर रहा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने आप में मस्त हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। और वहां बहुत चमक धमक भी नहीं है, बहुत सादगी है। थोड़ी देर तक घुसा तो उसको अच्छा तो लगा, लेकिन फिर यही सोचा कि यहां तो कोई किसी से बात कर ही नहीं रहा है, तो फिर हम तो यहाँ पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्या करेंगे। कहा कि अच्छा चलो फिर हमको जरा नरक दिखा दो, ये स्वर्ग हम देख लिए, अब नरक दिखा दो। तो वो नरक के पहले कमरे में प्रवेश करता है। तो नरक के पहले कमरे में क्या हो रहा है, तो एक जगह नाच चल रहा है, बाई जी लोग आई हैं, स्टेज बना हुआ है, नाच चल रहा है, खूब वाहवाही हो रही है। एक जगह पर्दे का फिल्म चल रहा है, कुछ वहां लोग बैठ करके देख रहे हैं। एक जगह टेबल पर शराब का दौर भी लगा हुआ है, एक जगह ताश चल रहा है, लेकिन चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है और सभी एक दूसरे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मस्त हैं। तो उसने सोचा कि यही जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां तो मनोरंजन का पूरा साधन है। नाच, मन करेगा तो नाच देख लेंगे, मन करेगा तो वहां पर जाके सिनेमा देख लेंगे, मन करेगा तो कुछ कर लेंगे, ताश खेल लेंगे, मन करेगा तो दो चार पैग मार भी लेंगे। ये सारा सुविधा है यहाँ पर। ये इससे बढ़िया स्वर्ग क्या हो सकता है, बताओ। वो सब कह रहा है कि वो स्वर्ग है, वहां कोई बात ही नहीं कर रहा है, और यहाँ तो सब लोग बात कर रहे हैं। कितना मनोरंजन का सुविधा है यहाँ, हमारा समय बहुत बढ़िया से कट जाएगा, बहुत बढ़िया से कट जाएगा, चाहे कितना भी बरस रहना पड़े, समय कट जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यही रहना है। उसने अपना फैसला सुना दिया। जब फैसला सुना दिया तो वो जो दूत था वो नरक के दूत को बुलाया और कहा कि आपको इन्हें आपके जिम्मे लगाता हूं, इनका इतना दिन का नरक में रहना है, आप इसे संभालिए। अब जो नरक का दूत था उस व्यक्ति को लेकर के, उस किसान को लेकर के नरक के दूसरे कमरे में प्रवेश किया। जब दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो देखता है किसान की बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही हैं। भट्टियों पर बहुत बड़े बड़े कड़ाह चढ़ाए हुए हैं, तेल खौलाए जा रहे हैं, और झुंड के झुंड आदमियों को पकड़ करके डाला जा रहा है, पकाया जा रहा है। कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। जब इस दृश्य को देखता है तो वो सिहर जाता है, डर जाता है, कहता है कि आप ये कहां ले आए हैं मुझे। तो दूत कहता है कि आपको नरक में ले आए हैं, यही तो नरक है। तो आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, झूठ बोला कुछ और गया, दिखाया कुछ और गया, और हमको ले कहीं और आए हैं। आप लोग सब धोखेबाज हैं, इस तरह से वो कहने लगे। तो दूत ने बोला कि नहीं, हम लोगों ने गलती नहीं किया है, आपको समझ का फेर है, आपने समझा नहीं। तो किसान ने कहा कि क्या समझ का फेर है भाई? तो समझ का फेर यही है कि आप पहली बार जिस कमरे में गए थे, जहां पर लोगों को देखा कि कोई बैठ के ध्यान कर रहा है, कोई माला जाप कर रहा है, कोई साधना में लीन है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई रामायण पाठ कर रहा है, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, आपने वहां पर जिन लोगों को इस अवस्था में देखा, दरअसल वो स्वर्ग का विज्ञापन है, विज्ञापन। वो विज्ञापन का कमरा था, जहां उस दृश्य को देख करके बताया जा रहा था कि ऐसे कर्म करने वाले स्वर्ग के अधिकारी होते। आप अपना कोई सामान बेचना होता है तो उसका एक विज्ञापन बनवाते हैं ना, दिखाते हैं ना कि इस चीज से ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। ठीक वही उसने समझाते हुए कहा कि वो विज्ञापन का कमरा था, उसके अंदर में असली स्वर्ग था।
जब आप अंदर गए होते तो पता चलता कि स्वर्ग क्या है। तो आप विज्ञापन को ही देख करके चले आए, आपने देखा कि वहां कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगा। और ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले देखे कि यहाँ नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, चारों तरफ शराब का दौर चल रहा है, हर तरफ वाहवाही है, चारों तरफ चंचलता ही चंचलता है, कहीं किसी के मन में स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है। तो यही है नरक का विज्ञापन। ये ऐसे चंचलता को धारण करने वाले, ऐसे चंचल मन वाले नरकगामी होते हैं, नरकगामी होते हैं, वो नरक के अधिकारी होते हैं। तो यही वो उसका विज्ञापन था। इसलिए आपके साथ कोई गलती नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ है, समझने का भेद है। इस तरह से अब किसान को बहुत बढ़िया से बात समझ में आ गई कि उसने अपने जीवन में भूल कहां किया है। और कहते हैं कि वो नरक लोक के दंड को स्वीकार करता है, उसे कड़ाह में डाला जाता है, पकाया जाता है। पकाने का मतलब उसके सारे अवगुणों को समाप्त किया जाता है, दग्ध कर दिया जाता है। और जब उसके सारे अवगुण, सारे दोष, सारे पाप कर्म जब धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर में, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर एक अद्भुत तेज होता है, अद्भुत तेज होता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव अक्सर इस प्रसंग को रखते थे समझाने के लिए, बताने के लिए कि सत्संग एक मानव के लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी। ये सत्संग ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मन को शांत होने की, मन को स्थिर होने की क्रिया सिखाई जाती है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि शांत और स्थिर मन में ही वो क्षमता होती है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे, जिनकी तस्वीर आप मंच पे देख रहे हैं, वो हमेशा इस बात को कहा करते थे कि जब हम शरीर को भूखा रखते हैं तो शरीर कमजोर होता है, जब शरीर को भूखा रखते हैं तो शरीर कमजोर होता है, लेकिन जब मन को भूखा रखते हैं तो मन बलवान होता है, मन बलवान होता है। और मन को भूखा रखने की क्रिया क्या है? तो यही है ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द वे ऑफ लाइफ, लाइक रोडवेज, लाइक एयरवेज, लाइक वाटरवेज। ध्यान जो है ना, जीवन जीने की कला सिखाता है, कला सिखाता है। जैसे रोड पर चलने के लिए एक गाड़ी को, 4 चक्के गाड़ी को सही तरीके से चलने के लिए रोड की जरूरत होती है। जहाज को सही दिशा में जाने के लिए हवाई मार्ग की जरूरत पड़ती है। पानी के जहाज को चलने के लिए जल मार्ग की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही एक सफल मानव के लिए, सफल मानव बनने के लिए, पूर्ण मानव बनने के लिए ध्यान की जरूरत है, ध्यान, मेडिटेशन की जरूरत है। और ये जो सत्संग है ना, दिव्य चेतना सत्संग, ये इसी का संदेश देता है। ये केवल पोथी पढ़ने की बात नहीं करता, ये बाहरी सत्संग की बात नहीं करता, क्योंकि बाहरी सत्संग से चरित्र का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा। जब भी आपका निर्माण होगा तो जब आप अपने अंतर में प्रवेश करेंगे, आप अपने अंदर में प्रवेश करें। आपका दुख अंदर में है, आपका दर्द अंदर में है, भूख लगती है तो भोजन करते हैं तो भोजन अंदर में जाता है, तब तृप्ति होती है। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं तो अंदर में जाते हैं तो तृप्ति होती है। तो फिर आपका सुख और शांति बाहर कैसे हो सकता है?
वो आपका सुख, वो आपकी जो शांति है, जिसके लिए आप जुगों जुगों से खोज में लगे हुए हैं। एक से एक रास्ता अपनाते हैं और एक मंजिल तक जाकर के रुक जाते हैं, फिर एक नया रास्ता तलाशते हैं, फिर कुछ देर तक जाकर के रुक जाते हैं, फिर तीसरा रास्ता तलाशते हैं। यही तो काम हम जुगों जुगों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें सही मंजिल नहीं मिल पाती, सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो सत्संग ही वो रास्ता है जो आपको सही मंजिल तक ले जाता है। कौन सा सत्संग? तो आंतरिक सत्संग, जो आपको अपने अंदर में प्रवेश करने की बात करता है, अंदर में पहुंचाने की बात करता है, अंदर में ले जाने की बात करता है। उसी का अभी जो अभ्यास कराया गया था उसी का, और इसी सत्संग से वो शांति, वो सुख प्राप्त होता है जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं, शाश्वत शांति कहते हैं। ये इसी की सभा है और अभी इसी का अभ्यास, यही है वास्तविक सत्संग। सत्संग का मतलब ही होता, उसका शब्द ही उसका आपको परिचय दे रहा है, सत्य के साथ संग। सत्य क्या है? तो क्या ये जो आंखें देखती हैं वही सत्य है? जो कान सुनता है वही सत्य है? नहीं, ये तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। सत्य वो है जिसके बल पर ये आपकी आंखें देखती हैं, जिसके बल पर ये आपका कान सुनता है, जिसके बल पर आपका मुख बोलता है, जिसके बल पर आपका हृदय धड़कता है। और जिस दिन ये सत्य आपके अंदर से निकल जाता है, ये आंखें रहती हैं देख नहीं पाती हैं, ये कान रहता है सुन नहीं पाता है, ये हृदय धड़कना बंद हो जाता है, ये वाणी बंद हो जाती है और आपके शरीर को मुर्दा या लाश घोषित कर दिया जाता है। आपके परिवार वाले, आपके बाल बच्चे अब आपको घर में एक क्षण के लिए रखना नहीं चाहते, तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये सड़ जाएगा, गंध करने लगेगा, दुर्गंध करेगा, इसे जल्दी से हटाओ। अब कोई छूना नहीं चाहता है, और छूता भी है तो घर में आके स्नान करता है। आप सोचिए कितना बड़ा सत्य आपके साथ है, और जब ये सत्य निकल जाता है तो आपकी क्या दुर्दशा हो जाती है। और इतना बड़ा सत्य आपके साथ है, और इसके जलवा को रोज आप देख रहे हैं कि आपके पिताजी के अंदर से जब ये सत्य निकला तो आपके पिता की क्या दुर्दशा की गई, आपके माँ के अंदर से ये सत्य निकला तो उनकी क्या दुर्दशा हुई, आपके भाई के अंदर से सत्य ये निकला तो क्या दुर्दशा हुई। रोज इस दृश्य को आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं, लेकिन इस सत्य को कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो सत्य क्या है। इसी सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं, याद रखिए। ये पोथी पढ़ने को सत्संग नहीं कहते, प्रवचन करने को सुनने को सत्संग नहीं कहते, कथा और कहानी सुनने को सत्संग नहीं कहते, ये तो बाहरी सत्संग है। और जब तक आप आंतरिक सत्संग नहीं करेंगे, अपने इनर स्टेट में नहीं जाएंगे, उस जलवे जिसके बल पर ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, उसके रहस्य को नहीं समझेंगे, उससे परिचय जब तक आपका नहीं होगा, तब तक आपका सत्संग सिद्ध नहीं होगा। उसी सत्य सत्ता के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। और ये दिव्य चेतना सत्संग इसी का संदेश देता है। इसकी सभा में इसी का अभ्यास कराया जाता है, और इसी कार्य के लिए लोगों को दीक्षित किया जाता है, सिखाया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि अगर तुम अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो तुम इस कार्य को करो। ये है सत्संग।